वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन को ही कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेपर प्रेशर को ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि वेपर प्रेशर बेसिकली हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली उसको समझा था। उसके बाद हम लोगों ने वेपर प्रेशर क्या है, कौन से कंडीशन पे हम प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, वेपर प्रेशर कैसे कैसे वेरी कर सकता है, उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इन सारे डिस्कशन को हमने कंप्लीट किया था। मैं आपको थोड़ा सा अगर लास्ट क्लास को मैं रिवाइड कराना चाहूँ तो हम लोगों ने, आपको याद होगा कि मैंने बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट डिस्कस किया था। बबल पॉइंट एंड ड्यू पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट आप ऐसे समझ सकते हो कि मैंने बोला था बबल पॉइंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा पॉइंट जिसमें पहली ड्रॉप लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो जाए, उसको बबल पॉइंट बोलते हैं। और ड्यू पॉइंट का मतलब होता है जो लास्ट ड्रॉप होता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको मालूम है कि बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में ही लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम हो सकता है। उससे पहले सिर्फ पानी होगा, मीन्स लिक्विड होगा, और ड्यू पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ गैस होगा, मीन्स बिफोर ड्यू पॉइंट एंड आफ्टर, बिफोर बबल पॉइंट एंड आफ्टर ड्यू पॉइंट आपको वेपर प्रेशर नहीं मिलना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से कवर करने जा रहे हैं। कवर क्या करना है मैं आपको बताता हूं। मैं पूछूं कि वेपर प्रेशर ऑफ गिवन सॉल्यूशन की मैं बात करूं, थोड़ा सा पेशेंस रखें आप लोग। सॉल्यूशन में पहला मैंने केस लिया कि कोई प्योर अगर लिक्विड है, प्योर लिक्विड से मेरा मतलब है कि हमने कहा कि हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने वाटर फिल किया है H2, या हम इसको कुछ A ले लेते हैं। तो जैसे हम इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद यहाँ वेपर्स बनेंगे और एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगा, और उस प्रेशर पे जो वेपर प्रेशर होगा उसको बोलोगे P0A, ठीक है। क्योंकि ये प्योर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि XA प्लस XB इजकल टू 1 होता है, लेकिन ओनली वन कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होगा कि इसमें XB क्या होगा बेटा, 0 होगा। मतलब XA इजकल टू 1 होगा, तब हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर P0A होगा। समझ में आ रहा है। नॉट शब्द आपको मैंने पहले भी बताया था कि किसी प्योर सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होता है उससे पहले P0 हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। पहला केस समझ में आया। कोई सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, P0 होगा। अगर इसको A नाम देते हो तो P0A होगा, B नाम देते हो तो P0B होगा। उस केस में इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दूसरा कंपोनेंट इसमें एब्सेंट है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं बात करूं अगर दूसरे का, दूसरा हमारा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मतलब क्या है, इसको पहले समझते हैं, पहले देखते हैं। मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन है, क्या है बेटा, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है और क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट को सपोज हमने B कहा, सॉल्वेंट को हमने A कहा। तो पहली बात अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर सॉल्वेंट का कैसा होगा, वोलेटाइल। सॉल्यूट कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं बात करता हूं स्टेट्स की। अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड। सॉल्यूट कैसा होगा, सॉलिड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर मैं बात करूं मोल्स की, मोल्स इसका Na होगा जो कि WA/Ma होगा। इसका क्या होगा, NB जो कि WB/MB होगा। आप देख सकते हो वेट अपॉन मोलर मास से हम मोल्स निकालते हैं।
अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करूं, मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसका, XA, जो कि Na/Na प्लस NB होगा, और यहाँ क्या होगा XB, जो कि NB/Na प्लस NB के बराबर होगा। एक छोटी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को आप नोट करो। एक इंफॉर्मेशन है जिसको आप नोट करोगे बोर्ड पे, मैं इधर तब तक रफ करता हूँ। इस इंफॉर्मेशन को नोट करो सभी लोग। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करता हूँ, जो वोलेटाइल होता है वो लिक्विड होता है, इस बात का ध्यान रखना है। जो नॉन वोलेटाइल होता है वो सॉलिड होता है। अब वोलेटाइल लिक्विड का मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ छोटा सा फिर भी मेंशन कर देता हूँ, ये पानी हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, बेंजीन हो सकती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शुगर हो सकता है, ठीक है ना, शुगर हो सकता है, या हो सकता है क्या, ग्लूकोज हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, यूरिया हो सकता है। ये सभी नॉन वोलेटाइल हैं, मतलब इनको हीट करोगे तो वेपराइज नहीं होंगे। नोट करो सभी लोग। अब अगर मैं आपको एक्सपेरिमेंटली अगर मैं दिखाऊं तो मैं बात करूंगा। आप बताइए, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे क्या ले लिया, A, जो कि क्या है, प्योर, और क्या है, सॉल्वेंट। तो आपसे मैं अगर पूछूं इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर होगा P0A। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए भाई। अगर मैंने यहाँ पे एक कंटेनर और लिया जिसमें हमने क्या ले लिया, B ले लिया, ठीक है, और B में अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं तो इसका कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। मैंने कहा इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को जब मिक्स करोगे तो एक सॉल्यूशन बनेगा जिसमें A और B दोनों ही होंगे, A और B दोनों ही होंगे। मतलब यहाँ पे A प्लस B दोनों की बात करोगे, और यहाँ जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, PA होगा। प्रेशर कितना होगा, PA, और ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। नोट करो इसको सभी लोग। नोट करिए, मैंने एक्सपेरिमेंट लिया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इसमें 2, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर P0A होगा, इसका वेपर प्रेशर 0 होगा। जब दोनों को आप डिसॉल्व करोगे, इसमें A भी होगा, B भी होगा, A भी होगा, B भी होगा, A भी होगा और B भी होगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को एक दूसरे के साथ ऐड करोगे तो लिक्विड को हीट करने पे फिर भी सॉल्यूशन से जो वेपराइज होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट वेपराइज नहीं होगा। मीन्स यहां से जो मॉलिक्यूल्स जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके जाएंगे, ए के जाएंगे, बी के वेपराइज नहीं होंगे। तो आपको मालूम होगा कि एक इंफॉर्मेशन आपको सबको पता होना चाहिए कि यहां से अगर मैं बात करूं तो PA जो कि लेस देन P0A होगा। जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस होगा उसमें अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि जो लिक्विड का सरफेस होगा उस पे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों होंगे, लेकिन अगर सेम टेम्परेचर पर हीट करोगे तो जो वोलेटाइल पार्ट है वो तो वेपराइज होगा, जो नॉन वोलेटाइल पार्ट होगा वो वेपराइज नहीं होगा। आप देख रहे होगे बोर्ड की तरफ मैंने ए और बी दोनों को लिखा है सरफेस पे, तो बी के मॉलिक्यूल्स तो वेपराइज नहीं हो रहे हैं, मींस प्रेशर जो बनेगा सेम टेम्परेचर पे वो PA बनेगा और क्या होगा, वो प्योर सब्सटेंस से कम होगा। इस बात को आपको याद रखना है। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज फॉर्म बाय डिसॉल्विंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्वेंट will be less compared to pure solvent। ऐसा क्यों हुआ, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको कैसे डिस्कस करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे, अगर मैं आपसे यहां पूछूं तो इसके लिए हमें डिस्कस करना होगा बेसिकली राउल्ट लॉ।
इसके लिए हमें क्या डिस्कस करना होगा? राउट लॉ को डिस्कस करना होगा। तो हमारा राउट लॉ की अब डिस्कशन होगी। हम लोगों ने डिस्कशन जो शुरू किया है उसमें हम अब रिजल्ट हमारा ये था कि हमें राउट लॉ डिस्कस करना होगा। बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं कि राउट्स लॉ क्या है, राउट्स लॉ कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल component is directly proportional to mole fraction of volatile component और सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। इस बात को सब लोग देखोगे ध्यान से, इस बात को सब लोग ध्यान से देखोगे। हमने क्या कहा है कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से बना है तो उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट होगा। वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है? सॉल्वेंट है, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? x से है। आपको मालूम है कि ये एक हमारा सॉल्यूशन है जिसमें A और B दोनों हैं। यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे A, यहाँ पे B, A B A B A B इस तरीके से। तो यहाँ पे जो भी वेपर्स कलेक्ट हुए वो तो सिर्फ A की वजह से होंगे ना। मीन्स अगर हम यहाँ से बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, या सम PA इज इक्वल टू K टाइम्स x है। इस बात को आप सभी लोग समझ लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राउट्स लॉ यही है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो भाई, अगर मैं PA की बात करूं तो ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। अगर ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जो कि एक वोलेटाइल पार्ट है। राउट्स लॉ ने यही कहा। और PA इज इक्वल टू सम K टाइम्स x है। अगर मैं आपसे पूछूं एक बात, अगर हम x की वैल्यू 1 रख दें, बोलिए, तो PA इज इक्वल टू क्या होगा? K हो जाएगा। और x इज इक्वल टू 1 पे PA की वैल्यू P नॉट A होता है। ये तो मैंने पहला ही डिस्कशन में बताया था, आप याद कर लो। अगर याद करोगे, यहां देखोगे ध्यान से, मैंने लिखा था कि आपको x की वैल्यू अगर 1 करते हो तो जो वेपर प्रेशर होता है वो P नॉट A होता है। यही तो मैंने यहां लिखा है। अगर यही मैंने यहां पे लिखा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? भाई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखोगे अगर आगे हम इसी इक्वेशन को फिर से अगर हम बढ़ाएं तो हम लोग लिख सकते हैं कि सम PA इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या रख दें? P नॉट A इंटू x है। यही हमारा क्या है? राउट लॉ इक्वेशन। क्या है बेटा? राउट लॉ इक्वेशन। इसको बोलते हैं राउट्स लॉ इक्वेशन। और ये इक्वेशन किसके लिए है? कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से मिलकर बना है, उसके लिए हम ये पार्ट डिफाइन करेंगे। बोलिए, सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें। बोलिए भाई, एक रिजल्ट हमको मिल गया कि नहीं मिल गया है ना? आगे अगर हम इसको डिस्कस करें, अगर हमें आगे डिस्कस करना होगा तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। देखोगे हमने कहा कि सम PA इज इक्वल टू P नॉट A इंटू x से होता है। तो अगर मैं PA इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस XB कर सकते हैं कि नहीं? क्यों? x a प्लस XB की वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से PA इज इक्वल टू P नॉट A 1 माइनस XB होगा। अब देखोगे PA इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ से पूछूं तो आप देखोगे कि P नॉट A इंटू XB
विल बी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए होगा कि नहीं होगा। क्लियर हो गया। और अगर मैं यहाँ से एक्स बी निकालूं तो वो कितना होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए होगा कि नहीं होगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देख लोगे बेटा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। ये बेसिकली राउल्ट्स लॉ है, इसको बोलते हैं, मैं लिखता हूं, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मीन्स इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RLVP के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और ये किसके बराबर है, XB के बराबर, या हम इसको बोलते हैं ये बराबर किसके है, बराबर है NB अपान Na प्लस NB के, या इसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। तो एक स्टेटमेंट आप यहां से भी लिख सकते हो कि मोल रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए, सबको क्लियर हो गया। अब अगर मैं दूसरे इंफॉर्मेशन की बात करूं, तो दूसरा इंफॉर्मेशन हमारा क्या है उसको भी हम लोग समझते हैं। मैंने कहा कि दूसरे इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा ध्यान दोगे, मैंने कहा कि P नॉट ए माइनस पी ए क्या है, इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसको बोलते हैं LBP। LBP क्यों बोलते हैं, देखो P नॉट ए माइनस पी ए मतलब जो प्रेशर में कमी आ गई उसी को तो बोलोगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब वो कितना होगा, P नॉट ए माइनस पी ए। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो P नॉट ए की वैल्यू होगी वो पी ए से ज्यादा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। अब नेक्स्ट, पहले इसको तुम लोग नोट करोगे, इसको नोट करो सभी लोग बोर्ड पे। अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर हमें मालूम है कि सम XB इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस पी ए अपान P नॉट ए होता है, तो इस इक्वेशन से हम लोग और भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैलकुलेशन लाइक आप यहाँ देखोगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम XB को लिख सकते हैं NB अपान Na प्लस NB। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए भाई। और अगर मैं यहां से आपसे कहूं तो इसको क्या लिख सकते हो भाई, 1 माइनस पी ए अपान पी नॉट ए होगा कि नहीं, सॉरी इसको एक मिनट, इसको अगर हम देखें तो NB अपान Na प्लस NB लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो P नॉट ए माइनस पी ए अपान P नॉट ए लिख सकते हैं ना। इसको रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको, ध्यान से देखोगे, अगर रिवर्स करते हैं तो Na प्लस NB डिवाइडेड बाई NB कर दें और ये होगा P नॉट ए अपान P नॉट ए माइनस पी ए कर दें। ये देखोगे ये होगा Na अपान NB प्लस 1 विल बी इक्वल टू P नॉट ए अपान P नॉट ए माइनस पी ए होगा कि नहीं होगा। अगर हम इसको ऐसे देखें तो Na अपान NB की मैं बात करूं, Na अपान NB की मैं बात करूं तो ये होगा P नॉट ए अपान P नॉट ए माइनस पी ए माइनस 1 होगा। अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो ये P नॉट ए माइनस पी ए होगा। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे P नॉट ए होगा और यहाँ देखोगे तो ये होगा P नॉट ए प्लस पी ए होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, माइनस साइन से अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी ए ये होगा कि नहीं होगा। अब अगर इसको तुम देखोगे ये तो पूरा कैंसिल हो गया P नॉट ए, और यहाँ देखोगे तो ये भाई P नॉट ए माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हो गए,
मीन्स यहाँ से आपको रिजल्ट क्या दिख रहा है, रिजल्ट आप देखोगे तो दिखेगा सम Na अपान Nb इक्वल टू Pa अपान P0a माइनस Pa होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, या थोड़ा और हम देखें तो और हम क्या इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको क्या, अगर इसको उल्टा कर दें तो Nb अपान Na लिख सकते हैं, और ये बनेगा क्या, P0a माइनस Pa अपान क्या मिलेगा बेटा, Pa मिलेगा। आप देखोगे कि इस इक्वेशन में आपको थोड़ा सा देखना होगा कि ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है जिसमें आपको मोल्स का एक रिलेशन डायरेक्ट वेपर प्रेशर के साथ मिल रहा है। मॉडिफाइड ये फॉर्मूला हमने क्यों डेवलप किया, थोड़ा सा आप इसको देखोगे। मॉडिफाइड फॉर्मूला डेवलप करने के पीछे का जो हमारा टारगेट था, क्योंकि इससे पहले हम डिराइव कर रहे थे क्या, XB इजकल टू P0a माइनस ऑफ Pa डिवाइडेड बाई P0a था। इस इक्वेशन में हमें मोल फ्रैक्शन निकालना था। इसको हमें बता दूं अगर, तो इसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो मोल फ्रैक्शन का कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कंपेयर टू मोल्स। तो अगर इस इक्वेशन को यूज करते हो तो ये भी इक्वेशन सेम रिलेशन को स्टेबलाइज कर रहा है। कोई क्वेश्चन अगर आगे बनेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मोल से ही काम चल जाएगा, यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा। इसलिए हमने इस टॉपिक को भी है यहाँ पे डिस्कस किया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया भाई? बोलिए, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, नोट करो सभी लोग। आपको पता है कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अप टू वेपर प्रेशर। हम लोगों ने अभी जो पीछे का जो सेशन था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करें, जिसके अंदर हमने कहा कि कोई हमारे पास सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमने किया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो सॉल्यूट है आपका सॉल्यूट होगा नॉन वोलेटाइल है, और सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है। मींस इन दोनों को मिक्स करने से जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना था उसका वेपर प्रेशर निकालना हमने सीख लिया था। और इसमें आपको मालूम है कि हमने राउल्ट लॉ यूज किया था। राउल्ट्स लॉ को हमने यूज किया था। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो राउल्ट्स लॉ आपको सबको पता है कि एक रिजल्ट आया था जिसमें किसी सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो P0a इंटू XA के बराबर होगा। एक फार्मूला हमने ये निकाला था। फिर इसके बाद हमें पता चला था कि सम XB इजकल टू P0a माइनस Pa अपान P0a हो रहा था। इस फॉर्मूले को बोल रहे थे हम RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद इस फॉर्मूले का एक सिंपल फॉर्म भी हमने बनाया था जिसमें NB अपान Na विल बी इक्वल टू P0a माइनस Pa अपान Pa था। बेसिकली 3 फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था जिसमें इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिंप्लीफाइड फॉर्म बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये 3 इक्वेशन हमें आना चाहिए। किसी सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला P0a इंटू XA, वेयर XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और प्योर कंपोनेंट। ये होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये फॉर्म हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। थोड़ा सा मैं आगे और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको दूं तो बेसिकली हमने, अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन किस तरह के फार्मूला बनेगा आप देखोगे। हमें मालूम है कि P0a माइनस Pa अपान
पी नॉट ए अगर यहां से एक्स बी है तो हम क्या लिख सकते हैं इस एक्स बी को एन बी अपान एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन आप लिख सकते हो कि एन ए बहुत ही बड़ा होगा किससे? एन बी से। मीन्स यहां से लिख सकते हो कि एन ए प्लस एन बी इज नथिंग बट क्या? एन ए के बराबर होगा, बी तो जीरो के बराबर होगा, इसके सामने नेग्लिजिबल हो जाएगा। मीन्स अगर यहां से हम बात करें तो पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी नॉट ए, ये क्या होगा बेटा? यहां से आप देखोगे एन बी अपान एन ए होगा। दिस फॉर्मूला वैलिड ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। आप लिख सकते हो दिस फॉर्मूला ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नोट करोगे इसको सभी लोग? देखो बोर्ड की तरफ, सब लोग नोट करो इसको, नोट करिए। ठीक है, हम लोगों ने बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एक वेपर प्रेशर के लिए हमने एक फार्मूला डेराइव कर लिया। आप इस फार्मूला को देखोगे, इस फार्मूले की लिमिटेशन भी मैंने आपको बता दिया बेटा, परेशान नहीं होना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये फार्मूला बेसिकली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। अगर मैं पूछूं कि इस फार्मूले को अगर मैं कहूं कि कन्वर्ट करो इनटू मोलालिटी फॉर्म, अगर मैं आपसे कहूं कि इसको मोलालिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो मोलालिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप यहां देखोगे एन बी अपान एन ए, एन बी अपान एन ए आपको दिख रहा होगा। एन बी क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एन ए क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना? तो अब अगर एन बी को हम सिर्फ मोल्स में ही रखें तो ये होगा एन बी अपान, अब इसको अगर हम लिखें तो डब्ल्यू ए अपान एम ए लिख सकते हैं कि नहीं? भाई डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट, और एम ए क्या है? मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? अब देखोगे इसको हम एन बी अपान डब्ल्यू ए इंटू हम एम ए भी लिख सकते हैं। इसको 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हम कर दें तो इस फॉर्म को आप देख पा रहे हो, ये कौन सा फॉर्म बन गया? मैं इसको और सिंपल करता हूं, इसको लिख सकते हैं एन बी अपान क्या लिख सकते हैं बेटा? डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। देख लो अब यहां क्या होगा? यहां होगा एम ए डिवाइडेड बाई 1000। ये पूरा टर्म क्या बन गया? ये पूरा टर्म बन गया क्या? मोलालिटी। देख लो को ध्यान से, ये पूरा टर्म क्या बना? मोलालिटी बन गया। ठीक है, मीन्स यहां से हम लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं सम मोलालिटी m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000, और ये किसके बराबर होगा? P नॉट, यहां से देखोगे ये बराबर किसके होगा? ये होगा P नॉट A माइनस पी ए अपान P नॉट A के। कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली MA से आप कंफ्यूज नहीं होगे। ऐसा नहीं है कि MA का मतलब है मोलरिटी ऑफ A है, बेसिकली ये मोलर मास ऑफ A है। या हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो M दैट इज मोलालिटी। M क्या है यहाँ पे? मोलालिटी। यहाँ पे M इंटू MA डिवाइडेड बाई 1000 विल बी इक्वल टू P नॉट A माइनस PA अपान P नॉट A के बराबर होगा, और यहां से M इंटू MA, अगर यहां से हम मोलालिटी निकालें तो वो होगा P नॉट A माइनस PA अपान P नॉट A, ठीक है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MA। ये हो गया मोलालिटी भी निकालने का फार्मूला।
अगर किसी क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे के मोलालिटी से रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन पूछता है तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोर्ड की तरफ सब लोग नोट करोगे इन पॉइंट्स को, नोट करो सभी लोग, इन पॉइंट को नोट करोगे आप लोग। अब हम लोग बेसिकली ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे ग्राफ की मैं बात करूं, ग्राफ बेसिकली हमारा जो प्लॉट होना है वो है वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन देखना है। देखोगे बेसिकली वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के लिए अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए। इक्वेशन हमारे पास है सम पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए है। अब अगर मैं इस ग्राफ में आपसे कहूं कि यहां एक्स ए की वैल्यू 1 है तो एक्स ए की वैल्यू 0 है तो एक्स बी कितना होगा? 1 होगा। अगर मैंने कहा कि यहां चलने के बाद एक्स ए की वैल्यू अगर 1 हो गया तो एक्स बी कितना होगा? 0 होगा। इस बात का ध्यान रखोगे बेसिकली यहाँ पे अगर हमने एक्स ए को 0 लिया है तो एक्स बी 1 होगा। रीजन क्या है भाई? एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू 1 होता है। किसी एक को अगर हम 0 पुट करते हैं तो दूसरे की वैल्यू 1 ही होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपसे अगर पूछूं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो हमें मालूम है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए है। अगर इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन से कंपेयर करोगे तो यहां से c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 0। y की वैल्यू कितना होगा? पी ए। बोलो m की वैल्यू कितना होगा? पी नॉट ए। और यहां से देखोगे x की वैल्यू कितना होगा? x ए होगा कि नहीं होगा? तो c जिसमें 0 है उस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी, जो कि ओरिजिन से पास कर रही होगी। अब एक चीज और देखना कि अगर हम एक्स ए की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, अगर इस लाइन को सपोज मैंने कहा कि यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 1 है, देख रहे होगे एक्स ए की वैल्यू 1 मैंने रखा है, तो यहाँ से आप देखोगे कि जो पी ए होगा वो पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। मीन्स अगर इस हाइट को हम मेजर करें तो ये हाइट यहाँ पे जो आएगा वो कितना होगा? पी नॉट ए होगा। ड्रॉ करो इसको सभी लोग, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? देख लीजिए इस ग्राफ को, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन से बेटा कंपेयर किया। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन से जब कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू पी ए होगा, m का वैल्यू पी नॉट ए होगा, x की वैल्यू एक्स ए होगा। एक्स ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो पी ए की वैल्यू पी नॉट ए के बराबर होगा। कुछ इस तरह का ग्राफ प्लॉट होगा। इस ग्राफ को आपको ध्यान रखना है, आगे इसकी जरूरत पड़नी है। तो अभी तक की अगर हम बात करें तो हम लोग कंप्लीट डिस्कशन अब हमने कर लिया है बेटा, ठीक है ना? अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है किसमें? सॉल्यूशन में। बेसिकली अब वेपर प्रेशर हम लोगों ने ऐसे सॉल्यूशन का हमने कैलकुलेट कर लिया है जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कैसा है भाई? नॉन वोलेटाइल है। अब इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है? सभी लोग इसको नोट करने के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से और कुछ और भी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। जैसा कि मैं आपसे कहूँ, मैं एक क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा कि 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 54 ग्राम वाटर, ठीक है? इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 380 mm of Hg, then कैलकुलेट पहला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दूसरा लोअरिंग इन
इन वेपर प्रेशर। तीसरा, थर्ड देखोगे, थर्ड हम लोगों ने पूछा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ निकालना है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये हमने 4 पार्ट इसके बनाए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत स्मूथली इस चैप्टर को कवर करना है हम लोगों को। पूरा इसमें क्वेश्चन हमें कम से कम 3-4 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को आप देखोगे, आपको मैंने 2 मिनट का टाइम दिया है, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो सभी लोग, ठीक है? और थोड़ी सी अगर आप देखोगे, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है ऑनलाइन में, तो बेटा इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वीडियो आप पॉज करो, उसके बाद इनको देखो कि क्वेश्चंस कैसे बनने हैं। समझ में आ रहे हैं आपको? बोलिए। चलिए इसको नोट करिए और इसको सॉल्व करिए सभी लोग। ठीक है, आगे बढ़े। देखोगे सब लोग, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सब लोग बोर्ड की तरफ देखो। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो पहला पूछा गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये होता है PA इजकल टू P0A इंटू एक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहां देखोगे P0A, भाई वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, वाटर तो प्योर होता है ना, तो उसका P0A ही लोगे, वो कितना है 380 mm ऑफ Hg है। कितना है? 380 mm ऑफ Hg है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब हमें x से निकालना। x से क्या होगा? x से होता है Na अपान Na प्लस NB। तो अब Na या NB कैसे निकालोगे? अगर मैं Na की बात करूं, इसको हम सॉल्वेंट लेते हैं, तो सॉल्वेंट का मोल मास कितना है 54, और डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना 18, ये कितना हुआ 3। और अगर मैं NB की बात करूं तो NB हमारा क्या है? यूरिया, इसका मास कितना 30। मोलर मास ऑफ यूरिया मैंने लास्ट क्लास में पीछे बताया हुआ है, और ये होगा 60, मतलब यहां से कितना 0.5। क्लियर हो गया? तो यहां से अगर मैं x से की बात करूं तो ये कितना होगा? x से देखोगे, x से होगा भाई देखो Na दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 3.5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब लोग देख लोगे बोर्ड की तरफ। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। अब यहां से क्या करोगे? सम PA इज इक्वल टू P0A, P0A की जगह कितना 380 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3.5। क्लियर हो गया? यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? निकाल सकते हैं क्या? PA की वैल्यू, PA की वैल्यू इतना होगा, कितना? इतना mm ऑफ Hg होगा। क्लियर हो गया? अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे हम लोग लिखते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अगर सेकेंड पार्ट की इसकी बात करूं तो वो है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो देखोगे बेसिकली ये LVP के नाम से जाना जाता है, जो कि P0A माइनस PA के बराबर होता है। अब ये कितना होगा? P0A कितना 380 माइनस, इस कैलकुलेशन को आप करके यहां पे लिख दोगे, कितना होगा देखोगे 380 इंटू 3.3 डिवाइडेड बाई 3.5। अगर हम यहां से देखें तो इसको अप्रॉक्सीमेट आप कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग 380 से छोटा आएगा, और उस कैलकुलेशन को अगर हम करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ये कितना होगा देखोगे, ये लगभग होगा
अगर लगभग ये बनेगा 0.85, ठीक है, और 0.85 अगर हम इसको एज्यूम करते हैं तो 0.85 से इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम आंसर इसका लिख सकते हैं। वही क्या होगा हमारा LBP की वैल्यू होगी। कैलकुलेशन आप करोगे इसका, क्या होगा LBP की वैल्यू, ठीक है ना, बोलिए, इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो, है ना। अब थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट में हमने पूछा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको हम RLVP के नाम से जानते हैं, और ये XB के बराबर होता है। XB आपका क्या होगा, XB होगा 1 माइनस x है। x की वैल्यू कितना है, देखोगे फिर से 1 माइनस x की वैल्यू कितना, 3 डिवाइडेड बाई 3.5, 3 डिवाइडेड बाई 3.5, ठीक है ना। फिर से देखें अगर यहाँ पे ये कितना बनेगा, ये देखोगे तो लगभग 0.85 के आसपास आता है, तो 1 माइनस 0.85 और ये होगा कितना 0.15। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, मतलब कितना होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना होगा 0.15 होगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर हम आगे बढ़ें थोड़ा सा देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट में हमने मोलालिटी पूछा है, तो मोलालिटी निकाल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मोलालिटी निकालना है तो मोलालिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना 0.5 जो कि यूरिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 54 इंटू कितना बेटा 1000। यहाँ से हमें मोलालिटी की वैल्यू मिल जाएगी, इसको आप कैलकुलेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्वेश्चन को नोट करो सभी लोग, इन क्वेश्चंस को नोट करो। आगे कुछ क्वेश्चंस हम लोग और सॉल्व करेंगे। देखोगे 2 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, इसको सॉल्व करना है। बेसिकली लिखा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाई 20%। ठीक है, क्वेश्चन को सब लोग देख लोगे। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, दूसरे को आपको अटेम्प्ट करना होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब आपसे पूछा जा रहा है WB और ये क्या है ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में पूछा जा रहा है ना। तो मेरा ये आपसे कह रहा है कि ग्लूकोज का हमें अमाउंट निकालना है ना। और आप देखोगे 20% से रिड्यूस हो रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट P0A कितना है बेटा, यहां देखोगे P0A कितना होगा 100, तो PA कितना होगा 80, तभी तो P0A माइनस PA कितना होगा बेटा 20 होगा। बात समझ आ रही है, मीन्स ये क्या है LVP है, क्या है बेटा LVP है। और अगर मैं इसको RLVP बनाऊं तो ये क्या होगा P0A माइनस PA अपान P0A, मीन्स ये होगा 20 डिवाइडेड बाई 100। समझ में आ रहा है। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा XB के बराबर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कैसे निकालोगे, देखो सबको पता है कि ये 20 बाई 100 मीन्स 0.2 हो गया, विल बी इक्वल टू NB अपान NA प्लस NB। समझ में आ रहा है। अब आपको NB निकालना है, NB कैसे निकालोगे WB अपान MB, और ग्लूकोज है तो 180 कर दोगे डिवाइडेड बाई NA कितना होगा, NA देखोगे वाटर में डिजॉल्व हो रहा है ना, तो 180 डिवाइडेड बाई 18 दैट इज 10 प्लस NB की वैल्यू कितना WB अपान 180। मीन्स यहां से देखोगे
कि 0.2 इजकल टू डब्ल्यू बी अपान 180 डिवाइडेड बाई 180 डिवाइडेड बाई 18 10 प्लस डब्ल्यू बी बाई 180 होगा कि नहीं होगा। यहां से हम डब्ल्यू बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वन इक्वेशन वन वेरिएबल यूज करके हम यहां से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तो पहला मेथड हुआ। मेथड इसको हम फर्स्ट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट मेथड कहेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसका कोई और भी मेथड हो सकता है? यस, बहुत ही आसान मेथड और भी है। वो आसान मेथड क्या है मैं इसको यहां डिस्कस करता हूं, फिर आप बोर्ड से नोट करोगे। अगर इसका मेथड 2 की बात करूं तो हमें मालूम है एन बी अपान एन ए इजकल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपान पी ए होता है। बोलो, सबको पता है ना, सिंप्लीफाइड फॉर्म जो फॉर्मूला हमने यूज किया था। अब यहां से एन बी क्या होगा, डब्ल्यू बी अपान क्या बेटा, एम बी। डब्ल्यू बी अपान एम बी होगा ना, और एम बी की वैल्यू क्या है भाई, 180 डिवाइडेड बाई कितना, देख लो 10। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये बराबर किसके होगा, पी नॉट ए अपन पी ए दैट इज 20 डिवाइडेड बाई पी ए कितना, बोलो भाई पी ए कितना 80। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना 1/4, यहाँ कितना, ये मतलब डब्ल्यू बी इजकल टू क्या होगा 1/4 इंटू 18। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आंसर ये कितना होगा 16, 4.5 ग्राम होगा इसका आंसर। लो, इसका वेट हमने निकाल लिया। आप कंपेयर कर सकते हो बेटा सब लोग बोर्ड की तरफ कि मेथड 1 में एक लेंदी प्रोसेस था, इसीलिए मैंने कहा कि सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको आना चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन अगर हम इसी को मोल्स के फॉर्मूले से यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही छोटा होगा। आप देख सकते हो बहुत ही छोटे में आंसर आ गया। यहाँ एक कैलकुलेशन लेंदी दिख रहा है। तो मेरा एक सजेशन है कि अगर इस तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के, तो आप इसी मेथड का यूज करोगे। बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोर्ड की तरफ नोट करो सभी लोग बेटा, नोट करिए भाई। आपको टेंशन नहीं लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको एक एक चीज धीरे धीरे आपको समझना है। और ये क्वेश्चंस करने के बाद आप एनसीईआरटी को रीड करो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? कर लिया नोट? बोलो। अब अगर आपने नोट कर लिया तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखें। अगर फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया हो तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखें। सेकेंड क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। बेसिकली ये क्वेश्चन आईआईटी जेई में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं अगर डिस्कस करना चाहूँ आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान दोगे कि इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे समझते हैं? जैसे मैं कहूँ, पहला क्वेश्चन देखोगे, पहले क्वेश्चन में क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि इस क्वेश्चन में कि 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 360 ग्राम H2O एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सॉल्यूशन में पहली बात मैं लिखूंगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वाटर इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मीन्स ये इसका क्या है, एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। और एट दिस टेम्परेचर P0 A मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर वो कितना होता है बेटा 760 mm ऑफ Hg। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आपको दो इंफॉर्मेशन दे दिया, P0 A दैट इज 760 mm of Hg
एंड दूसरा आपको पीए है गिवन 576 mm ऑफ Hg। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मोलर मास निकालना है। पीछे वाले क्वेश्चन को हमने जैसे सॉल्व किया था इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई। कैसे सॉल्व करोगे? देखोगे यहाँ पे अब 30 ग्राम लिया है ना, मोलर मास इसमें पूछा जा रहा है। तो अब देखोगे हम NB अपान Na विल बी इक्वल टू P नॉट A माइनस PA अपान PA फॉर्मूला यूज कर ले। NB की वैल्यू क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाई क्या? MB, ये डिवाइडेड बाई Na क्या होगा? Na कितना है देखोगे 360 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है। ये बराबर किसके होगा? थोड़ा सा बोर्ड की तरफ देखोगे, ये बराबर किसके होगा? इसको अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं क्या? P नॉट A की वैल्यू कितना दिया है देखोगे? P नॉट A की वैल्यू दिया है 760 माइनस PA की वैल्यू कितना? 576 दिया है। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं PA से, PA की वैल्यू कितना है? 576। तो यहां से आप देखोगे कि ये 20 हो गया, ठीक है। अगर ये 20 हो गया तो 30 डिवाइडेड बाई MB इंटू हम क्या कर सकते हैं 20 यहाँ ले गए और ये बराबर किसके? यहाँ से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखोगे 4 और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 8 और क्या होगा बेटा 184 होगा। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? और ये डिवाइडेड बाई कितना होगा 576। यहाँ से अगर मैं बात करूँ किसका? MB की, तो MB निकाल सकते हैं हम किससे? 30 इंटू 20 इंटू 576 डिवाइडेड बाई कितना 184। यहाँ से आपको मोलर मास निकल गया किसका? सॉल्यूट का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए इसको देखोगे यहां से मोलर मास हम निकाल सकते हैं ना। देख लो सभी लोग बोर्ड की तरफ ध्यान से, बोलिए बेटा, बोलो मोलर मास यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं? कैलकुलेशन थोड़ा सा आप सभी लोग देख लोगे। NB अपान Na P नॉट A माइनस PA अपान PA, ये NB को 30 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ B लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं? Na को लिख सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई दिस वन। मीन्स हम लोग यहाँ से एक मिस्टेक मुझे दिख रहा है। मिस्टेक क्या दिख रहा है आप देखोगे थोड़ा सा, ये बेसिकली 30 बाई ये 20 होगा, 30 बाई 20 होगा और ये बेसिकली 20 इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ से अगर 4 टाइम देखें, अगर इसको देखें तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो सकता है, इनको अगर सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना होगा बेटा? ये होगा 2, देखोगे 6 3 जा 18 1, फिर ये 2 यहाँ भी होगा, डिवाइडेड बाई अगर इसकी बात करें तो 8 368। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये लगभग 5 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखोगे लगभग ये 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 4.9 के अप्रॉक्सीमेट हम इसको ले सकते हैं। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? इस कैलकुलेशन को आप सॉल्व करोगे, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हो गया ना? इसको नोट करो सभी लोग बोर्ड की तरफ, नोट करिए।